तो दोस्तों सबसे पहले अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेना है और एक क्लास नंबर आपका तीसरा है जिसमें हम पेज लेआउट टाइप के बारे में पूरा फुल टेस्ट बताने वाले हैं। और वैसे अगर आप होम टाइप और इंसर्ट टाइप के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमने लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर आप देख सकते हैं। वहां हमने होम टाइप और इंसर्ट टाइप के बारे में हमने पूरा फुल डिटेल्स बताया है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपका यहाँ पे होम टैब और इंसर्ट टैब भी आपका क्लियर हो जाएगा। और ये क्लास का आपका तीसरा नंबर है जिसमें हम पेज लेआउट टैब के बारे में पूरा फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पहले बना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस टाइप में देखिएगा आपका पहला ग्रुप है थीम्स ग्रुप है। अगर हम थीम्स ग्रुप की बात करें तो यहाँ थीम पे जब आप क्लिक कराएंगे तो इसमें देखेंगे तीन चीजें यहाँ पे इंक्लूड है। एक आपका कलर होता है, एक आपका फॉन्ट होता है और आपका यहाँ इफेक्ट होता है। ये तीन चीजें इसमें समाहित मतलब इंक्लूड रहते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, अब हम चाहते हैं कि इसकी स्टाइल मुझे पूरा चेंज करना है। तो जैसा कि हमने मान लीजिए पूरा वर्ड को सिलेक्ट करा है और चले गए हम यहाँ पे थीम पर। यहाँ थीम पे जाने के बाद यहाँ देखिए जब आप यहाँ प्रेस कराते हैं तो यहाँ इसका रिएक्शन क्या होता है। देखिए आप पूरा चेंज कर रहे हैं तो इसमें तो हो जा रहा है, यहाँ देखेंगे आपका फॉन्ट भी हो रहा है। लेकिन जब इसमें देखेंगे आपको तीन चीजें इंक्लूड हैं, आपका कलर है, फॉन्ट है और आपका इफेक्ट है। लेकिन जब इस पे हम थीम पर अप्लाई करते हैं सिर्फ आपको फॉन्ट की ही स्टाइल आपको समझ में आ रहा है कि आपका चेंज हो रहा है, लेकिन आपको कलर नहीं दिख रहा है। अगर आपको ना दिखे तो उसके लिए क्या करना है, एक बार आपको इसकी स्टाइल चेंज कर लेना है। आपको जाना है होम टाइम और आपको यहाँ मिल जाएगा स्टाइल। स्टाइल में कोई भी एक स्टाइल आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ये अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद सीधे आप पेज लेआउट में जाना है, फिर से आपको यहाँ थीम पे अप्लाई करना है। अब यहाँ देखिएगा आपका क्या होगा, आपका कलर भी चेंज होगा, इफेक्ट भी चेंज होगा और आपका फॉन्ट भी चेंज होगा। तो इनमें से आपको जिस स्टाइल में आपको चाहिए बस उस पर आप क्लिक करा दीजिए। आपका क्या होगा, इस तरह से आपका चेंज भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो ये थीम अप्लाई किया है इसकी फॉन्ट की स्टाइल या कलर नहीं पसंद है, अगर कलर ना पसंद रहे सीधे आपको यहाँ कलर में जाना है। जो कलर चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं कि हाँ मुझे यही वाला कलर चाहिए, तो आपको जो कलर चाहिए उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे फॉन्ट नहीं पसंद तो आप इस पर क्लिक करके आप फॉन्ट की स्टाइल भी आप चूज कर सकते हैं कि आपको जिस स्टाइल में आपको फॉन्ट चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप डाल सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो ये ऐसा काम करता है। अब बचा आपका इफेक्ट। देखिए अगर आप इफेक्ट की बात करें तो जब आप इफेक्ट पे प्रेस कराते हैं तो इफेक्ट सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट पर ही इफेक्ट पड़ता है और किसी के ऊपर पड़ता नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक शेप्स लिया है और शेप्स हम यहाँ से ले ले रहे हैं। मान लीजिए हमने 5 पॉइंट वाला स्टार ले लिया है और इस तरह से हमने ले लिया है। इसमें आप जो कलर अप्लाई करना चाहिए वो आप डाल दीजिए और फिर से आइएगा यहाँ थीम पर और इफेक्ट पे प्रेस कराइएगा। इफेक्ट देखिए जब हम यहाँ पे होल्ड करा रहे हैं एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ये काम नहीं करता है। जैसे ये हमने मान लीजिए ये पहले वाले पर हमने होल्ड कराया है, मान लीजिए हमने क्लिक किया है और इसका रिएक्शन देखिए यहाँ पे क्या है, इसके चारों तरफ यहाँ एक सर्कल बनी है डॉट डॉट करके। इसका मतलब इसकी आउटलाइनिंग भी डॉट डॉट हो जानी चाहिए। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे इसकी आउटलाइनिंग मोटी में है और आउटलाइनिंग एक पतली में है, मतलब दो आउटलाइनिंग है। तो इसमें भी वो स्टाइल हो जाना चाहिए, कभी कभी नहीं होता है। तब उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधे एक फॉर्मेट टैब एक्टिव होता है इसमें। अगर आप इंसर्ट टैब का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो जितने भी ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में हमने वहां पे फुल डिटेल्स बताया है, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप इसकी आउटलाइनिंग चेंज करना है तो यहाँ सीधे आप इसके स्टाइल पे क्लिक कराइए। तो आपको यहाँ देख रहे हैं ना किस स्टाइल में आप चाहिए, डॉट डॉट चाहिए या एक लाइन में चाहिए, आउटलाइनिंग मतलब डबल आउटलाइनिंग चाहिए। इसको हम थोड़ा साइड दे करके आपको रिएक्शन इसका आपको दिखा दे रहा है। देखिए जब हम यहाँ क्लिक कराते हैं तो यहाँ देखिए ये डॉट डॉट में हो जाएगा, ये आउटलाइनिंग में देखिए हो जाएगा, ये डबल आउटलाइनिंग में। तो यहाँ देखिए अलग तरीके से ये इफेक्ट यहाँ भी काम करता है और आपको वहां भी काम करता है। तो यहाँ से थोड़ा आपको डायरेक्टली तुरंत हो जाता है, वहां क्या होता है आपके पूरे एक ही बार में सारे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो सेलेक्ट रहेगा सिर्फ उसी स्टाइल चेंज होगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये है कि थीम का जो आपका इफेक्ट होता है ये जैसा इसमें दिख रहा है वैसे ही रिएक्शन होता है, कभी कभी नहीं होता है। तब उसके लिए हम पेज लेआउट में जाकर के यहाँ के माध्यम से हम यहाँ से वो काम कर सकते हैं। इसी में आपका अगला ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप। इस ग्रुप में थोड़ा कमांड को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। इसमें देखिए जो आपका पहला कमांड है आपका मार्जिन है। मार्जिन पर आप क्लिक करिए। वैसे मार्जिन होता क्या है, कभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आपके रूलर बार में, आपको दिखाई दे रहा है एक इंडेंट होता है ये लेफ्ट साइड का और यहाँ देखेंगे एक राइट साइड का होता है। मतलब ये सजेशन देता है या दिखाने का काम करता है कि आपका जो मैटर लिखा जाएगा ये इसी की स्टार्टिंग से मतलब यहाँ से लिखा जाए और लिखते हुए आपका यहाँ तक आएगा। तो यही ये पेज की मार्जिन होती है, जो आपको मैटर यहाँ से लिखते हुए आपको यहाँ तक आया और नीचे जहां तक सेट रहेगा वहां तक जाएगा। तो यही काम करता है आपका मार्जिन। आपको जितनी दूरी में आपको मैटर को लिखना चाहे पेज के, जैसे यहाँ तक लिखा है आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से लिखना है, तब उसके लिए आप मार्जिन चूज कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करिए तो यहाँ देखेंगे कई तरह से आपको मार्जिन दिखाई देगा। इसमें आपके नॉर्मल में है, नैरो है, आपको यहाँ देखिए मॉडरेट है, वाइट है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के यहाँ पे नाम होते हैं, आप चाहें तो सेट रहता है वो चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे नैरो में करना है तो आप नैरो पे क्लिक करा दीजिए। ये करेगा क्या, अभी देखिए मैटर यहाँ तक था वो खिसक करके यहाँ पहुंच गया है।
अब आपका मैटर थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है पेज पर। कभी कभी होता है कुछ चीजें एडजस्ट नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप ये मार्जिन सेट करके आप वो काम कर सकते हैं। तो आपको अगर आप इसमें और चीजें अगर आप डिटेल्स में सेट करना चाहते हैं, सीधे आपको यहाँ पे कस्टम में जाना है, कस्टम मार्जिन पर इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखेंगे आपका मार्जिन पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपका एक टॉप होता है, एक आपका बॉटम है और एक लेफ्ट एंड राइट है। मतलब आप ऊपर और नीचे, लेफ्ट और राइट से जितना आपको चाहिए उतना सेट कर सकते हैं। इसी में देखेंगे एक ऑप्शन होता है आपका गटर का। गटर का मतलब यहाँ ये है कि इसके साइड में एक आपका फालतू चीजें रहती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ से बढ़ाते हैं, जैसे पेज जब बनने लगता है, किताब तैयार होती है तो एक बाइंडिंग होता है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको जब हम खिसका रहे हैं, यहाँ देखिए ब्लैक में आ गई है। ये आपका साइड का खाली एरिया रहता है, जितना आपका लाइनिंग यहाँ दिख रहा है उतना ही पेज में आएगा प्रिंट में। और जो ये खाली एरिया रहता है वो आपका खाली ही रहेगा, मतलब आपको ब्लैक दिख रहा है वो खाली रहता है। इसका मतलब जब बाइंडिंग होने लगता है तो पेज थोड़ी दिक्कत में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो खाली करने के लिए आप ये गटर यूज कर सकते हैं। गटर यहाँ दो तरीके का लगता है, एक आपके लेफ्ट साइड है और दूसरे क्या होता है यहाँ पे टॉप पर लगता है। तो यहाँ से भी आप ये चीजें सेट कर सकते हैं। बस आप यहाँ अप्लाई करा दीजिए, तुरंत क्या होगा, ये सेट हो जाएगा। अगला कमांड यहाँ देखेंगे आपका ओरिएंटेशन है। देखिए ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ ये है, ओरिएंटेशन आप क्लिक कराइए, पेज को खड़े और वेड में दिखाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए अभी हम पेज को, इसकी साइज हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा। यहाँ देखिए जो हमने पेज को छोटा किया है, इस समय हमारे पेज खड़े में है, मतलब पोर्ट्रेट में है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मुझे लैंडस्केप में करना है तो आप इस पर क्लिक करा दीजिए, ये क्या करेगा, पेज को कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पेज को पोर्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब खड़े में। अगर आप वेड करना चाहें तो आप लैंडस्केप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका काम करता है ओरिएंटेशन। देखिए अगला कमांड आपका जो साइज होता है, साइज हम कब यूज करते हैं, जब मुझे प्रिंट करना होता है तो हम प्रिंट करते हैं, उसकी पेपर की साइज को हम सेट करने के लिए हम साइज का यूज करते हैं। इस पे आप क्लिक कराइए, यहाँ से आपको जो पेपर साइज चाहिए, अलग अलग साइजें होती हैं, आप चूज कर सकते हैं। वैसे जो हम कॉमन में पेपर को यूज करते हैं या प्रिंट करते हैं वो उसकी साइज होती है A4 साइज। उस पर क्लिक करते ही क्या रहेगा, क्या उसकी साइज A4 साइज में वो तुरंत सेट कर देगा। अगला कमांड होता है कॉलम। देखिए कॉलम पे जब हमने कर्सर होल्ड कराया है तो ध्यान से देखेंगे पेज में आपको दो कॉलम दिखाई दे रहा है, मतलब पेज, मतलब टेक्स्ट जो हमारा है पेज पर वो दो भागों में तोड़ा गया है। तो ये ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ देखेंगे पेज को तोड़ने के लिए यहाँ पे आपके टोटल 5 तरीके हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, लेफ्ट एंड राइट पेज है। ये अलग तरीके से स्प्लिट करने का काम करता है। तो इससे थोड़ा हम मैटर बढ़ा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे थोड़ा मैटर हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। अब जैसे आप यहाँ कॉलम पे क्लिक कराएंगे और अगर हम 2 कॉलम में डिवाइड कराएंगे इस पे क्लिक करते ही, तो यहाँ देखेंगे हमारा पेज क्या होगा, आपके 2 कॉलम में वो तुरंत डिवाइड हो जाएगा। एक देखेंगे इस साइड कॉलम है, दूसरा देखेंगे इस साइड कॉलम है। खास तौर ये किताबों में तैयार करने में और न्यूज़पेपरों में ये ज्यादा यूज होता है। अगर आप चाहते हैं 3 कॉलम में तो सीधे आप यहाँ 3 कॉलम में प्रेस कराइए। अब यहाँ देखेंगे जो भी आपका मैटर था वो क्या करेगा, यहाँ 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, 1, 2 और 3। और अगर आप चाहते हैं लेफ्ट साइड तो आप इस पे क्लिक करा दीजिए। यहाँ क्या करेगा, लेफ्ट साइड वाला भाग थोड़ा सा छोटा रहेगा और राइट साइड वाला क्या रहेगा, हल्का सा वो बड़ा रहेगा। जैसे पर्यायवाची लिखना चाहें तो आप इनका यूज कर सकते हैं। वही इसी जस्ट अपोजिट काम करता है। तो इस पे आप राइट पे क्लिक कराएंगे तो ये बड़ा वाला, मतलब लेफ्ट वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा और राइट साइड वाला क्या होगा, हल्का सा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कॉलम को आप अलग अलग तरीके से आप यहाँ टेक्स्ट को आप तोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको हम 1 पेज में क्लिक कर दे रहे हैं। नेक्स्ट कमांड आपका होता है ब्रेक का। देखिए ब्रेक जो आप क्लिक कराएंगे तो ब्रेक यहाँ देखेंगे कई तरह से आपको तोड़ने के लिए तरीके होते हैं। एक पेज तोड़ता है, ब्लैंक पेज जिसको हम बोलते हैं, कॉलम तोड़ता है, इसकी रैपिंग को तोड़ता है, नेक्स्ट पोस्ट तो मतलब नेक्स्ट पेज तोड़ता है। तो ऐसे अलग तरीके से तोड़ता है। यहाँ देखेंगे पेज तोड़ता है और यहाँ देखेंगे सेक्शन तोड़ता है। अब ये कैसे काम करता है कि जैसे मान लीजिए हमने ये मैटर को यहाँ से हटा दिया है। अब अगर आप चाहते हैं ब्लैंक पेज तोड़ना तो कर्सर पॉइंट हमने मान लीजिए यहाँ रखा है और आपके पास यहाँ नीचे देखेंगे आपके पास एक पेज खुला है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक कराएंगे पेज पर, इस पे क्लिक करते ही कर्सर पॉइंट जहां भी रहेगा वहीं से क्या करेगा, आपका पेज एक नया इंसर्ट करा देगा, एक खाली पेज। यहाँ देखेंगे आपका ये है और इसके ऊपर वाला पेज आपका ये खाली है। इसी में देखेंगे जो आपका अगला होता है कॉलम को तोड़ने के लिए। तो यहाँ मेरे पास अभी कॉलम नहीं बना है 2, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हम सेलेक्ट करके इसको हम कॉलम नंबर 2 में कर ले रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा ये लेफ्ट साइड वाला मैटर लिखा है ये थोड़ा सही है और ये वाला जो हमारा मैटर लिखा है इसको हमने गलती से यहाँ लिख दिया है, हम चाहते हैं कि इस मैटर को यहाँ से खिसका करके मुझे अगले पेज में लेना है और लेफ्ट साइड में लेना है, तो आप यहाँ से कट करेंगे, फिर वहाँ नया पेज लेंगे, फिर आप वहाँ पेस्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ करना नहीं है, बस सीधे कर्सर पॉइंट आप फर्स्ट लाइन पे आप रख लीजिए और चले जाना है ब्रेक में और यहाँ कर देना है आपको कॉलम। इस पे क्लिक करते ही तो यहाँ देखेंगे क्या होगा, आपका ये राइट साइड वाला मैटर यहाँ से तोड़ा है और एक लेफ्ट साइड आपको देखेंगे आपका एक नया पेज भी इंसर्ट हो गया है, या लेफ्ट साइड ले जाकर को सेट कर दिया है। मतलब यहाँ पे कॉलम को तोड़ने के लिए इसका यूज होता है। अगला देखेंगे आपका क्या है, टेक्स्ट की रैपिंग है। देखिए टेक्स्ट की रैपिंग समझने के लिए आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है। जैसा कि मान लीजिए हमने क्या किया है,
एक राउंड वाला ये ओरल वाला हमने मान लीजिए शेप ले लिया है। इसको शेप्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको हम स्क्वायर में कर ले रहे हैं और यहाँ पे हमने मान लीजिए स्क्वायर कर दिया। शेप्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ देखेंगे चारों तरफ सेट हो जाएगा। अब सेट करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे ब्रेक पे जाएंगे, यहाँ जैसे आप ब्रेक पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए हम ये वाला जो मैटर लिखे हैं, मतलब ये वाले जो पार्ट्स मैटर लिखे हैं, हम चाहते हैं कि इसके अगल बगल जो लेफ्ट राइट में सेट हुआ है वो न रहे। तो उसके लिए करना क्या है, सीधे आपको जहाँ से ले जाना हटाना चाहें, जैसे हम चाहते हैं कि ये पूरा मैटर ही इसके साइड से अगल बगल से हट जाए, तो सीधे कर्सर आप यहाँ रखना है। रखने के बाद आपको चले जाना है ब्रेक में और यहाँ कर देना है टेक्स्ट टाइपिंग। इस पे क्लिक करते ही इसके साइड से मैटर क्या होगा, लेफ्ट राइट साइड से वो दोनों पे हट जाएंगे, आपके इसके नीचे वो भेज देगा। तो इसके लिए ब्रेक में आप ये टेक्स्ट टाइपिंग का आप यूज कर सकते हैं। इसी के आगे आपका देखेंगे आपका नेक्स्ट पेज होता है। नेक्स्ट के पेज मतलब यहाँ ये है कि अगर मान लीजिए कोई मैटर तोड़ करके अगले पेज में भेजना चाहें, जैसे यही मान लीजिए मेरा ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि इसको तोड़ करके अगले पेज में भेजना है, वैसे चाहे तो इसको आप कट करके वहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। तो सीधे आप यहाँ कर्सर रखिए और चले जाइए यहाँ ब्रेक में और कर देना है यहाँ पे नेक्स्ट। इस पे क्लिक करते ही वो क्या करेगा, यहाँ से खिसका करके अगले पेज में भेज देगा। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि नया पेज भी लिया है और आपका तब वो इंसर्ट हुआ है, ऑलरेडी मेरे पास एक पेज था, ये ब्लैंक पेज था, बस उसमें खिसका करके पेज को बस वहां भेज दिया है। देखिए कंटिन्यूअस जो होता है ये जैसे हम कीबोर्ड से इंटर करते हैं वो ऐसा ही काम करता है। जैसे हम कीबोर्ड से एक बार इंटर कराएंगे तो यहाँ देख रहे हैं जितनी बार इंटर करते हैं वो खिसकता जाता है, ऐसे ही ये काम करता है। जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक कराएंगे तो कंटिन्यूअस ये क्या करता है, इस तरह से जितनी बार आप क्लिक कराएंगे उतनी बार क्या होगा, एक बार लाइन जो चेंज होता जाएगा। अब इसके आगे जो हम बताएंगे इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी देख लीजिए मेरे पास कितने पेज हैं, यहाँ पे देखेंगे आपके पास 2 पेज हैं और ये पेज जो हमारा मैटर है इसको हम खिसका कर अगले पेज में कर ले रहे हैं, मतलब ये वाला मैटर हटा करके हमने अगले पेज में किया है। अब करना क्या है कि ध्यान से इसमें देखिएगा आपका क्या है, इवेंट पेज। इवेंट पेज का मतलब यहाँ ये है, इसमें दिखाई भी दे रहा है कि अगर आप इवेंट पेज के माध्यम से अगर आप पेज को तोड़ते हैं तो यहाँ दूसरा पेज को तोड़ेगा तो तीसरा में नहीं जाएगा, वो सीधे चौथे नंबर में चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखेंगे आपका ओड पेज होता है, ये पहले पेज को तोड़ करके किसरे पेज में ले जाएगा, तीसरे पेज में ले जाएगा। तो पहले यहाँ देखेंगे मेरे पास ये दूसरा पेज है और यहाँ देखेंगे 2 पेज खुला है और दूसरे पेज पे हम है भी। हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ से एक वर्ड को हम एक लाइनिंग भर लें जो आपको समझ में आ जाए। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 2-3 वर्ड ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, यू कैन योर करेंट टेम्पलेट्स है, ठीक है। हमने यहाँ से कर्सर हमने इसके साइड में रखा और चले जाएंगे यहाँ ब्रेक में और हम क्या करेंगे, पहले इवेंट पेज करेंगे। इवेंट पेज का मतलब यह है कि दूसरा पेज को हम तोड़ेंगे, ले जाएगा चौथे पेज में। तो इस पे क्लिक करते ही अब यहाँ देखिए ये क्या किया है, जो हमने पेज को तोड़ा था, अभी देखिए हमारे पास 2 था तो आपके पास 3 पेज होना चाहिए था, लेकिन वो क्या किया है, चौथा पेज इंसर्ट हो गया, मतलब दूसरा है ही नहीं। यहाँ देख रहे हैं ना, सीधा ये दूसरा कर्सर है और थोड़ा हम नीचे आएंगे और यहाँ क्लिक कराएंगे तो आपका ये चौथा है, ये वाला चौथा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ से ये मैटर को तोड़ा था ये आपकी दूसरे पेज से सीधा डायरेक्टली क्या किया है, चौथे पेज में ट्रांसफर कर दिया, मतलब भेज दिया है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप इसके लिए आप इवेंट पेज यूज कर सकते हैं। इसी के आगे देखेंगे आपका ये होता है ओड पेज। अब ओड पेज का मतलब ये है कि आपको पहले पेज में अगर आपने कोई मैटर को तोड़ा है, अब जैसे मान लीजिए ये मेरा पहला पेज है, ये वाला मान लीजिए मेरा पहला पेज में हमने कर्सर यहाँ क्लिक किया तो आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है आपका पहला पेज खुला है। अब आपको क्या करते हैं, एक वर्ड हम यहाँ से लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ से क्या किया है, यहाँ से उठाते हैं जहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट दैट यूर स्पेसिफाई, यहाँ से हम कर्सर रखेंगे। रखने के बाद अब क्या करना है, सीधे आपको यहाँ पे ब्रेक में जाना हो, कर देना है यहाँ पे इवेंट। इस पे क्लिक करते ही तो हमारा एक पेज का मैटर तोड़ेगा, ले जाएगा तीसरे पेज में। इस पे क्लिक करते ही अब यहाँ देखिए क्या किया है, हमने फॉर्मेट दैट यूर स्पेसिफाइज लिया था, अभी इसके ऊपर वाला क्या है आपका दूसरा पेज है, सॉरी पहला वाला पेज है, और इसके नीचे वाला कौन सा पेज है, आपका तीसरा नंबर पेज है। तो इस तरह से अगर आपको काम करना चाहें तो आप इन सभी के ब्रेक का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको समझने में अगर कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को पीछे जाकर के फिर से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और अगला कमांड यहाँ आपका लाइन नंबर है। देखिए जो हमारा ये लाइन नंबर होता है कि यहाँ देखेंगे लाइन को इंसर्ट कराने का काम करता है। जैसे मान लीजिए मेरे 3 पैराग्राफ लिया है जिसमें 3-3 4-4 लाइन है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से जैसे ही हम अप्लाई कराते हैं कंटिन्यूअस पर, इस पे क्लिक करते ही कंटिन्यूअस का मतलब यह है कि जितने भी आप लाइनिंग लिखे रहेंगे इसकी लाइनिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मैटर भी बढ़ाए रहेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इसको कट कॉपी पेस्ट के माध्यम से थोड़ा मैटर और बढ़ा ले रहे हैं। अब इसमें रिएक्शन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। देखिए जब हमने ये लाइन नंबर स्टार्ट किया है तो यहाँ 1 नंबर से आपका लाइनिंग पूरी स्टार्ट होगी और जितने भी लाइनिंग आप लिखे रहेंगे पूरा रहेगा। जैसे यहाँ देखिए इंटर हुआ है तो भी वो लाइन ही है, यहाँ भी देखेंगे इंटर हुआ है तो भी ये लाइनिंग ही है।
और यहाँ देखिए एक रिएक्शन इसमें ये है कि यहाँ देखेंगे आपका 34 से सीधे आपका ये 35 नंबर आ गया है। कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि एक पेज में सिर्फ एक ही नंबर से स्टार्ट हो और जितना जाए उतना ही। तो जैसे इसमें 34 नंबर आया तो हम अगले पेज में चाहते हैं कि इसमें फिर भी एक नंबर से स्टार्ट हो। तब उसके लिए कहाँ जाना है, आपको यहाँ लाइन नंबर में आपको कर देना है रीस्टार्ट इच पेज है। इस पर क्लिक करते ही अब क्या करेगा, यहाँ देखेंगे 34 से सीधे क्या होगा, एक नंबर फिर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जितने भी पेज रहेंगे हर एक पेज से अब एक एक नंबरिंग स्टार्ट होगी, जहां तक वो जाएगा लाइनिंग वहां तक, जितना लाइनिंग लिखे रहेंगे उतना वो लाइनिंग रहेगा। तो यहाँ देखेंगे 17 नंबर तक है और इसमें वाले में देखेंगे आपका क्या है 34 नंबर तक गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं फिर से वही आपका पोजीशन हो जाए जिसको आपने रीस्टार्ट किया था, ईच सेक्शन जितना भी आपने लाइनिंग तोड़ा है वो उतने लाइनिंग से फिर स्टार्ट हो जाए, तो आप रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर दीजिए। फिर से देखेंगे यहाँ आपका क्या होगा 34 से फिर आपका यहाँ पे 35 आ गया है। तो ये कॉमन में अगर आप इन सभी का अगर यूज करना चाहें नंबरिंग जैसा, आप तब यहाँ से आप काम कर सकते हैं। इसी में जो लास्ट आपका है सब्ट्रैक्ट फॉर करंट पैराग्राफ, इसकी खास जरूरत पड़ती है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम ये वाला जो स्टार्टिंग में हमने लिखा है नंबरिंग 1 से स्टार्ट है, पहले पेज से हम चाहते हैं कि ये वाली पूरी पहली पैराग्राफ को छोड़ करके मुझे दूसरे पैराग्राफ से लाइनिंग को स्टार्ट करना है। ये तो करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके आपके फर्स्ट पैराग्राफ पर आपको वहां कर्सर रखना है लास्ट लाइन पर और चले जाना है। आपको यहाँ पे लाइन नंबर आपको कर देना है सब्ट्रैक्ट फॉर करंट पैराग्राफ। इस पे क्लिक करते ही तो यहाँ देखेंगे लाइनिंग क्या करेगा, इसको खिसका करके आपको नीचे लाइनिंग ले लेगा। अब आपको क्या होगा, ये आपका खाली हो जाएगा। अगर आप सारे नंबरिंग को आप हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल ए कर लीजिए और चले जाइए यहाँ पर और कर देना है यहाँ पे नन। इस पे क्लिक करते ही आपका सारे नंबरिंग हट जाएगी या लाइन नंबर हट जाएगा। अगला नंबर आपका देखेंगे यहाँ हाइफनेशन है। देखिए हाइफनेशन क्या होता है, खास इंग्लिश वर्ड में होता है, कोई किताबों में आप लोग देखे होंगे। ये करता है क्या है, कभी कभी क्या होता है कुछ सेंटेंस जब ज्यादा वर्ड बड़े रहते हैं तो लाइन तोड़ करके वो नीचे हो जाता है, वो लाइन तोड़ करके नीचे उठ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से कुछ एक वर्ड लिखा, अब जैसे हमने वर्ड लिखा तो यहाँ देखेंगे थोड़ा वर्ड खिसक करके इधर उधर हो गया है, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे आपका यहाँ से वर्ड गायब है और यहाँ देखेंगे जो आपका कोऑर्डिनेट था इधर घूम गया है। तो हम करेंगे क्या कि ये कोऑर्डिनेट के ऊपर हम क्या करते हैं, हाइफनेशन अप्लाई करते हैं। इस पे आप क्लिक कराइएगा और हाइफनेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ हाइफनेशन लगाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक पे क्लिक कराएंगे तो जैसे ही वर्ड इधर उधर आपका बढ़ेगा ऑटोमेटिक यहाँ देखेंगे आपका हाइफनेशन लग जाएगा। यहाँ ध्यान से देखेंगे जो आपका कोऑर्डिनेट लिख करके यहाँ देखेंगे एक डैश लगा है और डैश का मतलब ये है सजेशन मार्क है, आपको बताएगा कि यहाँ टूट करके दो वर्ड नीचे है। तो यहाँ कार्डिये इधर है तो यहाँ देखेंगे नेट इधर है, मतलब कोऑर्डिनेट हो गया है। ऐसे जहां जहां वर्ड बड़ा पाएगा वहां वहां तोड़ देगा। और जो आपका मैनुअली का मतलब यहाँ ये होता है कि जब आप मैनुअली पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ आप कहाँ कहाँ तोड़ना चाहते हैं वो आप अपने, जैसे यहाँ बीच में तोड़ना है, यहाँ तोड़ना है, तो आप कर्सर वहां रख करके आप सेव यस कर दीजिए, वहां बीच में तोड़ देगा। तो ऐसे भी अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं मैनुअली में या ऑटोमेटिक में। फिलहाल इसको हम यहाँ से नन कर दे रहे हैं, इसको हम ऑफ करा दे रहे हैं। इसी के आगे आपका जो अगला ग्रुप होता है पेज बैकग्राउंड ग्रुप है। पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जो आपका पहला कमांड है आपका वाटरमार्क है। देखिए जब हमने कर्सर होल्ड कराया तो यहाँ नीचे देखेंगे आपका एक वाटरमार्क लगा है, ड्रॉप्ड लिखा है। इस पे आप क्लिक करके जो भी वाटरमार्क आप लगाना चाहें इस तरह से, तो यहाँ वाटरमार्क लगाने के लिए कई तरीके हैं, आप अलग तरीके से यहाँ टेक्स्ट लिखने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो आपको जैसा लिखना है बस एक बार आप अप्लाई कर दीजिए, वो क्या करेगा यहाँ देखेंगे आपके पेज के ऊपर आपका यहाँ पे वो लग जाएगा इस तरह से। लेकिन कभी कभी क्या होता है जो हमने यहाँ देखेंगे आपका डोंट कॉपी का आपका लिख कराया है वाटरमार्क, आप चाहते हैं कि अपना नाम लिखना या किसी कंपनी का नाम लिखना, कलर में लिखना या फॉन्ट को चेंज करना, तब उसके लिए क्या करना है, सीधे आपको यहाँ पे वाटरमार्क पे क्लिक करना है और यहाँ देखेंगे नीचे कस्टम मिलता है, कस्टम वाटरमार्क पे आपको क्लिक करना है। यहाँ लगाने के लिए मेरे पास दो तरीके होता है, एक पिक्चर लगता है और दूसरा यहाँ देखेंगे आपका वाटरमार्क लगता है। पिक्चर लगाने के लिए पिक्चर पे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करना है। जहां कहीं भी आप पिक्चर रखे हो वो पिक्चर को सिंपली क्या करना है आपको सेलेक्ट करा लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ भारत का, इंडिया का एक नक्शा है तो सीधे हम इसको ओपन करा देंगे और यहाँ से एस का ओके कर दीजिएगा। अब क्या करेगा, आपके बैकग्राउंड पर जो इंडिया का नक्शा था यहाँ आपके पूरे फुल पेज पर आपको लग जाएगा। आपको बहुत धुंधले मगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ भारत दिख रहा है, लेकिन जब इसका आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, थोड़ा आपको फुल पेज में दिखेगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये ऐसे थोड़े डार्क में दिखता ही है क्योंकि वाटर मार्क मतलब ऐसे ही रहता है। तो ये पिक्चर लगा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं मुझे टेक्स्ट लिखना है तो आप ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कराइए। आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, वैसे इससे मुझे मतलब नहीं है। आप यहाँ जो टेक्स्ट लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से तो हमने MGT लिखा है और यहाँ जो फॉन्ट आप लेना चाहें फॉन्ट चूज कर लीजिए। अगर आप साइज ऑटो रखिएगा क्योंकि अगर आप छोटा लिखेंगे तो ऑटोमेटिक बड़ा कर लेगा, अगर बड़ा लिखेंगे तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं जितने में साइज चाहिए। और कौन से कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे रेड करना है
और इसको आप डायगोनल रखना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल में रखना चाहते हैं वो भी आप चूज कर सकते हैं। बस आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करते ही तो यहाँ देखेंगे क्या होगा, MGT, यहाँ देखेंगे आपका ये तुरंत इस तरह से आपका ये अप्लाई हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप वाटर मार्क लगा सकते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से रिमूव आप कर दीजिए, यहाँ से तुरंत वाटर मार्क हट जाएगा। इसी के आगे जो आपका अगला कमांड होता है पेज कलर। पेज कलर पे आप क्लिक कराना है। यहाँ देखेंगे जो कलर आप पेज के ऊपर आप अप्लाई करना चाहें, जो कलर आप इसलिए आप यहाँ से कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कलर भी चाहिए आप एक बार क्लिक करा दीजिए, वो तुरंत आपके पेज पर अप्लाई हो जाएगा। और इसी में देखिए, अगर आपको कोई कलर हटाना है, जो भी कलर लगा रहे हैं तो आप नो कलर कर दीजिए। अगर आपको और कलर लगाना है तो सीधे आप मोर कलर में जाइएगा और यहाँ जो कलर चाहिए इसको थोड़ी मैक्सिंग कर सकते हैं या स्टैंडर्ड में आप चूज कर सकते हैं। हाँ, मुझे ये वाले चाहिए। बस एक बार चूज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर दीजिए, वो पेज के ऊपर तुरंत अप्लाई हो जाएगा। और इसी में सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप फिल इफेक्ट पे क्लिक कराते हैं तो यहाँ देखेंगे बहुत तरीके से आपको लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे वन कलर है, मतलब एक कलर से आपको अप्लाई किया करेगा, लेकिन यहाँ इसका डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है साइड में, जिस तरह से चाहिए बस एक बार आप क्लिक कराकर यहाँ से क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। वो क्या करेगा, उस स्टाइल में उसका डायरेक्शन लग जाएगा इस तरह से आपके पेज पर। और अगर आप चाहते हैं मुझे दो कलर में लगना है तो आप दो कलर चूज कर सकते हैं। आप हमने यहाँ दो कलर लिया, एक कलर यहाँ ये है और दूसरा कलर मान लीजिए हमने ये ले लिया। और इसको भी आप पोजीशन यहाँ अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जैसा काम करना चाहें। एक बार क्लिक करा लीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए। ये क्या करेगा, इस तरह से भी अप्लाई हो जाएगा। और इसी में आप काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ परसेंट का मतलब ये है कि आप परसेंट क्लिक कराइए। यहाँ कुछ कलर सेट रहते हैं पहले से ही, और यहाँ से इसके तो हमने बताए हैं शेडिंग आप स्टाइल चूज कर सकते हैं। इसी के आगे अगर आप टेक्सचर लगाना चाहें तो आप इनमें से कोई भी एक टेक्सचर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी में आपका पैटर्न है, पैटर्न जैसा चाहिए वो लगा सकते हैं। अगर आपको पिक्चर भी लगाना चाहें तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये इतने तरीके से आप अपने पेज के ऊपर ये काफ़ी चीज़ें आप कलर इफेक्ट टेक्सचर ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के आगे आपका जो अगला नंबर आपका होता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे आप क्लिक कराना है। यहाँ बॉर्डर लगाने के लिए आपको दो तरीके हैं। पहला तो ये यहाँ देखेंगे स्टाइल होता है, और दूसरा देखेंगे यहाँ पे आपके आके आर्ट होते हैं। स्टाइल का मतलब यहाँ ये है कि आपको जिस स्टाइल में आपको यहाँ चाहिए, जैसे यहाँ देखेंगे एक सिंगल आउटलाइन में है, यहाँ डॉट डॉट में है, और यहाँ देखेंगे इस तरह से में है। मतलब अलग अलग तरीके से यहाँ आपको आउटलाइनिंग दिखाई देता है। जिस स्टाइल में चाहिए एक बार आप क्लिक करा दीजिए, वो तुरंत यहाँ अप्लाई आ जाएगा। आप चाहे तो इसको आप यहाँ से ऊपर से हटा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से नीचे से हटा सकते हैं। मतलब जिस साइड से आप हटाना चाहें वहां से हटा भी सकते हैं, चाहे तो आप लगा भी सकते हैं। इसकी आप कलर भी चूज कर सकते हैं कि आप कौन से कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर, तो आप यहाँ से वो चूज भी कर सकते हैं। ये तो आपका कलर भी यहाँ देखेंगे कलर भी लग जाएगा, जो कलर चाहिए वो कलर भी लगा सकते हैं। और इसकी आप वेट को भी चूज कर सकते हैं, कौन सा मुझे यहाँ पे इसकी चौड़ाई चाहिए तो आप यहाँ से चौड़ाई भी चूज कर सकते हैं। बस इतना करने के बाद आपको यहाँ पास ओके करा दीजिए, तो यहाँ देखेंगे इस तरह से आपको ये अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप आर्ट के थ्रू लगाना चाहें तो सीधे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ देखेंगे कई तरह से आपको आर्ट मिल जाता है और अलग तरीके से यहाँ से आपको मिल जाते हैं। जिस स्टाइल में आप अप्लाई करना चाहें, जैसे मान लीजिए मुझे ये लगाना है तो एक बार अप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखेंगे तितलियाँ आपको जो फ्लाई बटर दिख रहा है ये भी लगा सकते हैं। और यहाँ देखेंगे और भी फ्लावर जैसे भी रहते हैं। जैसे यहाँ नीचे और आएंगे तो यहाँ देखेंगे फ्लावर अच्छे से मिल जाएंगे, वो भी लगा सकते हैं। इसकी आप जो चौड़ाई होती है मोटे पतले आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर से आप यहाँ ओके कर दीजिए, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज के ऊपर आप यहाँ से बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं। और हटाने के लिए सीधे आप यहाँ डन पे क्लिक करा दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, फिर से वो हट जाएगा। आपका अगला ग्रुप होता है आपका पैराग्राफ ग्रुप का। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे इंडेंट एक आपकी स्पेसिंग होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक मैटर लिखा है और ये मैटर के देखिए पैराग्राफ ग्रुप है, इसका मतलब पैराग्राफ के ऊपर ही रिएक्शन पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने इस पैराग्राफ पर हम कहीं भी आप कर्सर रख लीजिए, और यहाँ जब हम इंडेंट में जाते हैं तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था इंडेंट हमारे दो होते हैं, और वैसे हमने होम टाइम में बताया भी है। तो जब आप यहाँ इंडेंट मेरा ये लेफ्ट साइड का होता है और ये वाला इंडेंट जो होता है मेरा ये राइट साइड का होता है। तो जैसे यहाँ देखेंगे आपका इंडेंट का मतलब यहाँ दिखाई भी दे रहा है, एक लेफ्ट होता है एक आपका राइट होता है। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड की इंडेंटिंग ये वाले इंडेंटिंग को खिसकाना और बढ़ाना है, मतलब घटाना बढ़ाना है, तो आप ये ऊपर वाला यूज करिए। अगर आप चाहते हैं राइट साइड की इंडेंटिंग को घटाना बढ़ाना तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 पॉइंट पर रखना है, तो आप यहाँ क्या करिए, इसके पॉइंट को आप यहाँ से ऊपर की तरफ आप क्लिक करते जाइए, ये 1 पॉइंट पर आपको सेट हो जाएगा ये लेफ्ट साइड के इंडेंट को। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड को, आप चाहें तो डायरेक्टली लिख भी सकते हैं 1 2 जितने में आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 लिखे 6 वाले पहुंच जाएगा। तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा खिसका करके मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये पॉइंट पर लाना है इस वाले पर, मतलब 6 के थोड़ा इधर लाना है
तो आप यहाँ पे क्लिक करा दीजिएगा। अब पर आप क्या करेगा, ये राइट साइड वाली इंडेंटिंग क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड ले जाकर के यहाँ सेट करा देगा। तो इस तरह से इंडेंट काम करते हैं, जो आप यहाँ लेफ्ट और राइट साइड से अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ इंडेंटिंग को घटाओ बढ़ा सकते हैं। अगला कमांड है आपका स्पेसिंग है। स्पेसिंग के देखेंगे आपका एक बिफोर होता है, एक आपका आफ्टर होता है। अब अगर मान लीजिए हमने कर्सर पॉइंट यहाँ रखा है, तो बिफोर का मतलब है इसकी पहले वाले की स्पेसिंग बढ़ाएगा, और आफ्टर का मतलब है इसके नीचे वाले की स्पेसिंग बढ़ाएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने कर्सर रखा, और जैसे ही हम यहाँ बिफोर वाले पे क्लिक कराएंगे, पहले वाले पर अब पे क्लिक कराएंगे, तो क्या करेगा, ऊपर वाले मतलब जहाँ कर्सर पॉइंट है, बिफोर मतलब उससे पहले ना, तो क्या करेगा, उसके पहले वाले से स्पेसिंग जितना आप चाहें उतनी स्पेसिंग को अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। वही अगर आप चाहते हैं कि मुझे जहाँ कर्सर पॉइंट हमने क्लिक किया है इसके नीचे से बढ़ाना है, तब क्या करना है, सीधे आपको यहाँ आफ्टर वाले पे क्लिक करना है। तो आफ्टर वाले मतलब उसके बाद से स्पेसिंग जहाँ कर्सर क्लिक रहता है वहीं से स्पेसिंग क्या करता है, ये बढ़ाने और घटाने का काम करता है। जितना चाहिए उतने अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं। तो ये आपके काम करते हैं पैराग्राफ की इंटेंट और आपकी स्पेसिंग। इसी में जो आपका अगला ग्रुप और ये आपका लास्ट ग्रुप है आपका अरेंज ग्रुप। वैसे यहाँ देखेंगे सारे कमांड आपके ऑफ दिख रहा है। वैसे यहाँ पे ऑफ क्यों दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है कि आपने यहाँ पे अभी तक कोई ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट ही नहीं कराया है, केवल आपका मैटर है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई शेप या पिक्चर आपने इंसर्ट नहीं कराया है, इसलिए सारे कमांड ऑफ है। तो हम करेंगे क्या, एक यहाँ समान से हम यहाँ से एक ये वाला हमने क्या किया है, 5 पॉइंट वाला हमने यहाँ पे स्टार इसको इंसर्ट करा लिया है। और कलर मान लीजिए हमने अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहे इसको हमने मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हमने ये कलर दे दिया। अब जब आप इसको सेलेक्ट कराने के बाद जब आप यहाँ पहुंचेंगे, तब यहाँ देखेंगे सारे कमांड ऑन हो जाएंगे। अब देखिए पोजीशन का मतलब ये है कि यहाँ पोजीशन पे क्लिक कराएंगे, तो इसमें थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको इसमें आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा। यहाँ देखिएगा आपका जो मैटर लिखा है या पेज है, ये पिक्चर कहाँ सेट है, ये आपके टॉप के लेफ्ट साइड है। इसका मतलब जो हमारा ये ऑब्जेक्ट गया है ये भी लेफ्ट के और टॉप के लेफ्ट साइड गया है। वैसे आप यहाँ कर्सर होल्ड कराएंगे तो नाम भी बताए, देख रहे हैं ना, पोजीशन इन टॉप सेंटर, मतलब ये ऊपर के और सेंटर में गया है। ऐसे कुल मिला करके जहां आप सेट करना चाहें अपने पोजीशन अपने पेज पर, वहां आप अपने अकॉर्डिंग आप यहां से सेट कर सकते हैं जहां आपको जिस पोजीशन पे सेट करना है। और इससे पहले यहाँ देखेंगे आपका एक लिखा है इन लाइन विथ टेक्स्ट। इस पे क्लिक करते ही क्या करता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो पहले ही लाइन के जाकर के ऐड हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कराया, यहाँ देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले लाइन पे ले जाकर के सेट हो जाएगा। तो पोजीशन में भी ये काम करता है, आप जैसा कि यूज करना चाहें इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। इसी में देखें जो आपका अगला कमांड है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का, लेकिन दोनों के नीचे ब्रिंग टू फ्रंट है और यहाँ देखेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड है, और एक आपका ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। इन तीनों काम अलग अलग तरीके से काम करता है। इससे पहले इन तीनों को समझने के लिए आपको कम से कम मुझे 3 ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। तो चलिए फटाक से हम सेट कर ले रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ देखिए जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है ब्लू कलर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे ब्रिंजल कलर में, तो यहाँ देखेंगे आपको वो कलर का हमने जब सेलेक्ट कराया है, सेलेक्ट कराने के बाद जब आप यहाँ पे जाइएगा ब्रिंग टू फ्रंट पर, इसका मतलब यहाँ देखेंगे ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब यह है इस पे क्लिक करते ही जो ऑब्जेक्ट सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। वही अगर आप सेंड टू बैक में क्लिक कराएंगे, जो आपका पहला कमांड है सेंड टू बैक, इस पे क्लिक करते ही जो ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर रहता है वो सबसे पीछे भेज देता है। और ऐसे ही यहाँ देखेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है, अगर आप चाहते हैं कि उसको एक एक करके ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऊपर लाना, तो आप इस पे क्लिक कराइए। अभी देखिए जो हमारा क्या है, ये वाला जो कलर था ब्रिंजल कलर में, ठीक है, बैंगनी कलर में, यहाँ देखेंगे अभी ब्लू कलर वाले के नीचे आया है लेकिन ब्लैक के नीचे है। तो एक बार और क्लिक कराएंगे तो क्या करेगा, सबसे सबसे ऊपर आ जाएगा। ऐसे इसमें देखेंगे अगर आप चाहते हैं कि एक एक करके पीछे भेजना है, तो आप यहाँ सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कराइए। अभी देखिए ब्लैक के नीचे गया है, अभी ब्लू वाले के ऊपर है, तो एक बार और क्लिक करा दीजिए, उसके नीचे भेज देगा। तो ये ऐसे काम करते हैं, अलग अलग तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ अगला होता है, यहाँ देखेंगे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के नीचे भेजे रहते हैं तब उसके लिए ये काम करता है। तो जैसा कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट को हटा दे रहे हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है। अब जैसे हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मुझे टेक्स्ट के नीचे भेजना है, तो सीधे यहाँ सेंड टू बैक में जाना है और आपको यहाँ मिल जाएगा सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। इस पे क्लिक करते ही करेगा क्या, यहाँ देखेंगे जो आपका ये ऑब्जेक्ट था वो टेक्स्ट के पीछे भेज दिया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ देखेंगे आपका ये ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के पीछे भेज दिया। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर लाना, तो आपको यहाँ पे सेंड बैक सॉरी ब्रिंग टू फ्रंट में जाकर आपको यहाँ कर देना है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। इस पे क्लिक करते ही वो सबसे ऊपर आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता तो भी उसके ऊपर भी आ जाता। तो इस तरह से ये काम करते हैं। आप यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट में कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर ला सकते हैं और यहाँ सेंड टू बैक में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पीछे भेज सकते हैं।
और इसी के आगे देखेंगे आपका ये टेक्स्ट टाइपिंग होता है। टेक्स्ट टाइपिंग पे क्लिक कराएंगे तो अभी देखिए इन लाइन विथ टेक्स्ट, अभी हमने पोजीशन में ही बताया यहाँ पर इन लाइन विथ टेक्स्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट को पहली पैराग्राफ के पहले लाइन में वो सेट कर लेता है। तो वही सेम चीजें यहाँ पर भी वो काम करता है। इस पे क्लिक करते ही वही देखेंगे आपका रिएक्शन होगा। और देखिए टेक्स्ट टाइपिंग में ऐसे कुछ कमांड है जो अभी हमने इन तीनों में बताया है, पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक में, वही चीजें यहाँ भी मिल जाएगा। अब देखिए स्क्वायर का मतलब ये होता है, इस पे स्क्वायर पे आप क्लिक कराइए तो जो ये ऑब्जेक्ट होता है एकदम आपके स्क्वायर में सेट हो जाता है। देख रहे हैं ना, जैसा कि आपको ये चार कोन बताई दिखाई दे रहा है जहां आपके ये पॉइंट पॉइंट बने हैं, इस तरह से मतलब स्क्वायर में आपका मैटर सेट हो जाता है। तो अगर आपको इन सभी को ऐसा यूज करना है तो आप स्क्वायर यूज कर लीजिए। और टाइट का मतलब ये होता है कि जैसे टाइट पे क्लिक कराएंगे तो जैसा ऑब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये आपका सेट होता है। जैसे यहाँ देखिए ये वाला भाग बाहर है तो मैटर इधर बाहर हो गया है, ये अंदर इधर है तो ये मैटर इधर हो गया है। तो इस तरह से ये काम करते हैं आपको यहाँ से टाइप पर। देखिए अभी हमने सेंड टू बैक बताया है, यहाँ पे देखेंगे हमने बताया ना सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो वैसे ही यहाँ भी देखेंगे आपका आ गया है क्या है आपका, यहाँ सिर्फ इसका नाम है बिहाइंड टेक्स्ट। इस पे क्लिक करके आप अपने ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के पीछे भेज सकते हैं। वही अगर ऊपर लाना तो यहाँ देखेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, और यहाँ भी देखेंगे आपका क्या है, यहाँ ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब ब्रिंग इसको हट गया है और इसमें वही सेम कमांड है। इस पे क्लिक करा करके वही सबसे ऊपर आप ला सकते हैं। और इसी के आगे यहाँ देखेंगे टॉप एंड बॉटम है। इसका मतलब ये है कि जो ये ऑब्जेक्ट है कुछ टेक्स्ट ऊपर जाएंगे कुछ टेक्स्ट नीचे, ये ऑब्जेक्ट बीचों बीच सेट हो जाएगा इस पे क्लिक करते ही, लाइक इस तरह से। तो ये काम करता है। और अगला नंबर यहाँ देखेंगे आपका थ्रो है। जैसे हमारा ये टाइट काम किया था ऐसे ही मेरा थ्रो भी काम करता है। इस पे आप क्लिक करा दीजिए, इस तरह से आपका थ्रो काम करता है। और ये टेक्स्ट टाइपिंग जो होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्ट को थोड़ा घुमा फिरा कर रहता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक कराएंगे तो इसके पॉइंट पे देखेंगे एक चारों तरफ से बिंदी बन जाएगी, और इस बिंदी वाले पॉइंट को पकड़ करके जिस साइड आप खींचेंगे ना उतना मैटर क्या होगा वो कट करके गायब हो जाएगा। जिस साइड आप ले जाएंगे, जैसे पॉइंट को पकड़ें और खींच कर कहीं भी आप इसको सेट कराएंगे, ये क्या करेगा इस तरह से आपकी पॉइंट बिंडिंग, ठीक है, जो भी ये रहेगा यहाँ से एक पॉइंट को पकड़ने के बाद जैसे ही आप ड्रॉ कराएंगे तो क्या रहेगा, क्या यहाँ से मैटर जितना भी रहेगा ये सारे गायब कर देगा। तो अगर कभी कभी होता है इन सभी को यूज करना, तो अगर आप ऐसा यूज करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। अलाइन आपका कमांड है। यहाँ देखेंगे जो अभी हमने आपको पोजीशन में बताया, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मिडल ये सारी चीजें यूज करना, तो वही चीजें अभी आपको यहाँ भी काम करता है। कि जैसा मान लीजिए मेरा ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आप लेफ्ट साइड लेना तो आप इस पर क्लिक कराएंगे सीधे वो लेफ्ट साइड जाएगा। अगर आप चाहते हैं सेंटर में तो आप क्लिक कराएंगे उसी पोजीशन पर घूमेगा सेंटर में पहुंच जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड तो आप इस पर क्लिक करा दीजिए राइट साइड चला जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से टॉप पे क्लिक कराएंगे टॉप पे जाएगा, मिडल क्लिक कराएंगे तो मिडल में जाएगा। और मिडल का मतलब होता है ऊपर और नीचे के बीच में, यहाँ देखेंगे आपका आ गया है। और यहाँ क्लिक कराएंगे क्या है मिडल था, बॉटम मतलब सबसे यहाँ नीचे जो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अलग अलग तरीके से ये काम करता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब ये है पेज के अकॉर्डिंग काम करता है। इस पर क्लिक कराएंगे तो जहाँ ये ऑब्जेक्ट रहता है उसी अकॉर्डिंग पे इस तरह से क्या होता है और हॉरिजॉन्टल में हो जाता है। अगर वर्टिकल में कराएंगे तो ये क्या करता है, जो पेज इस तरह से आता है वो ऐसे बीचों बीच हो जा करके सेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से वर्टिकल पे आप क्लिक कराएंगे इस तरह से वो पेज के बीचों बीच आप यहाँ जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको इन समझने में अगर हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो ही चुकी है, तो अगर एक बार वीडियो को पीछे जाकर के आप देख लीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अभी हमने ये जो आपका लाइन पेज होता है लाइन मार्जिन होता है, कभी कभी क्या होता है जब हम प्रिंट करने लगते हैं तो जो मेरी मार्जिन होती है उसको हम क्या करते हैं मार्जिन के अकॉर्डिंग करना चाहें या पेज के अकॉर्डिंग, तो ये कॉमन में काम करते हैं। ग्रीन लाइन वैसे इन सभी का खास ज़्यादा यूज नहीं है। अगला कमांड है आपका ग्रुप है। ग्रुप का मतलब यहाँ ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम पहले सबसे ऊपर ले रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है हमने मान लीजिए एक है, तो इससे आपको ग्रुप को करने के लिए आपको कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्या इसको हम दो कॉम बना ले रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट रहते हैं हम एक में कर दें, कभी भी उसको छोटा करना है या बड़ा करना है तो एक साथ हो, बार बार डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए आप दो सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल दबाकर आप क्लिक करा दीजिए, दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए तब ये ग्रुप ऑन हो जाएगा। ग्रुप पे आप क्लिक कराइए और यहाँ ग्रुप में एक हो जाएगा। अगर ये एक हो जाएगा तो आप यहाँ से इसको आप छोटा कर पाएंगे, अगर आप चाहें तो बड़ा कर पाएंगे, कहीं आप इसको ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये ग्रुप काम करता है। फाइनली आपका जो लास्ट कमांड है आपका रोटेटर, वैसे तो वही जानते ही होंगे
यहाँ रोटेट का पहले तो हम इसको हटा दे रहे हैं, जो आपका ग्रुप में है आपको यहाँ से अनग्रुप कर लीजिएगा, ये हटा दीजिएगा। यहाँ देखिए जो रोटेट होता है, और रोटेट पे आप जब क्लिक कराएंगे, जिस आप डिग्री में घुमाना चाहें, जैसे राइट साइड के 90 अंश डिग्री में है और वही चीजें आपके लेफ्ट साइड के 90 अंश डिग्री में। आप चाहें तो वर्टिकल में फ्लिप कर सकते हैं, मतलब उल्टा कर सकते हैं। आपको फिगर में दिखाई दे रहा है किस तरह से ये काम कर रहा है। तो इन सभी को ऐसा यूज कर सकते हैं रोटेट का, आपको जिस अंश में घुमाना चाहे या फ्लिप करना चाहे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के रूप में, तो इस तरह से काम कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई कंप्यूटर क्लास कर रहा है, अगर आप ये टैब के बारे में या इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में अगले टैब के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।